अंधेरों के किले से बाहर निकलते ही राजकुमारी सानिया और उसके साथियों ने एक पल के लिए सुकून की सांस ली, मगर यह सुकून एक धोखा था। हवा में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे पहाड़ और पेड़ भी किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। कायन का पक्षी नीलाबाज बार बार आकाश की ओर उड़ता और तेजी से वापस आकर चहचहाने लगता, जैसे वह किसी खतरे की आमद का ऐलान कर रहा हो। कायन ने गंभीरता से कहा, यह धरती हमें खुशामदीद नहीं कह रही, कुछ है जो हमारे इंतजार में है। सानिया ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान थी, मगर साथ ही दृढ़ संकल्प भी चमक रहा था। वह जानती थी कि अगर वे यहां रुक गए तो अंधेरों की असली ताकत कभी सामने नहीं आएगी। उसी लम्हे जमीन के नीचे से गड़गड़ाहट सुनाई दी। चारों तरफ दरारें पड़ने लगीं और जमीन के बीचों बीच एक रहस्यमय पत्थर का दरवाजा उभरा। इस पर प्राचीन निशान खुदे थे जो अजीब रोशनी बिखेर रहे थे। यह जादुई दरवाजा था जो किसी और दुनिया की तरफ जाता था। कायन आगे बढ़ा और उसने निशानों को गौर से देखा। यह दरवाजा आम नहीं है, यह हमें एक ऐसी जमीन में ले जाएगा जहां रोशनी और अंधेरा एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस इम्तिहान के लिए तैयार हैं? सानिया ने गहरी सांस ली और बोली, अगर हमारी यात्रा यही है तो हमें यह दरवाजा खोलना ही होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ बचना नहीं बल्कि अंधेरों को खत्म करना है। उसने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे। लम्हे भर को हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर दरवाजे ने कांपना शुरू किया और एक तेज रोशनी निकली। सबकी आंखें चौंधिया गईं। रोशनी के अंदर कदम रखते ही वह एक नई, अजनबी और जादू से भरी दुनिया में दाखिल हो गए। एक ऐसी दुनिया। जब जादुई दरवाजे की रोशनी मंद हुई तो सानिया और उसके साथियों ने खुद को एक अजीबोगरीब घाटी में पाया। आसमान का आधा हिस्सा सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और दूसरा हिस्सा काले बादलों और लाल बिजली की कड़क से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी और अंधेरे की सरहद यही घाटी हो। परार में जरिन आसमान में ऊंचा उठा और तेजी से वापस आकर कायन के कंधे पर बैठ गया। उसकी आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। कायन ने कहा, यह जगह संतुलन की भूमि है। यहां रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से लगातार जंग में है और हमें फैसला करना है कि हम किस तरफ का हिस्सा बने। सानिया ने चारों तरफ देखा। पेड़ आधे रोशन और आधे स्याह थे, जैसे किसी ने उनके दिल चीर कर दो हिस्से कर दिए हों। जमीन पर फूल भी खिले थे, मगर कुछ सफेद नूर से दमक रहे थे और कुछ स्याह धुएं में लिपटे हुए थे। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। सबने तलवारें और जादुई डंडे थाम लिए। सामने एक बछड़ी जैसी मखलूक निकली, जिसके जिस्म का एक हिस्सा रोशन था और दूसरा काला। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और फिर एक रहस्यमय आवाज गूंजी, अजनबियों, तुम इस वादी के मेहमान नहीं बल्कि परीक्षा हो। जो भी यहां आता है उसे अपनी आत्मा के अंधेरे और रोशनी से सामना करना पड़ता है। अगर तुम्हारे दिल में डर हावी हुआ तो अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। सानिया के दिल में लम्हे भर के लिए हलचल हुई। उसे अपने अतीत के अंधेरे याद आए, जब वह बेसहारा और तन्हा थी। लेकिन फौरन उसने अपनी मां की नसीहत याद की, रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है अगर दिल मजबूत हो। उसने बहादुरी से आगे बढ़कर कहा, हम परीक्षा से डरने वाले नहीं हैं। हम इस घाटी के रहस्य को जानकर आगे बढ़ेंगे। प्राणी ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ मीन। पुराने मंदिर के दरवाजे धीरे धीरे चरचराते हुए खुले। अंधेरे से भरी इस जगह में केवल एक ही रास्ता था, जो सुनहरी रोशनी के हल्के हल्के बिंदुओं से जगमगा रहा था। जैसे ही काफिला अंदर दाखिल हुआ, मंदिर के स्तंभों पर खुदी हुई लेखनी चमकने लगी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, प्रवेश करने वालों को साबित करना होगा कि वे एकता और विश्वास के योग्य हैं। सामने 5 बड़े दरवाजे प्रकट हुए और हर दरवाजे पर एक प्रतीक था, प्रकाश, आकाश, पानी, जंगल और आग। एलिया आगे बढ़ी। उसके दरवाजे पर प्रकाश फैला, लेकिन आगे अंधेरा फैलकर उस पर झपटा। उसने अपनी शक्ति को दिल से निकाला और कहा, मेरी रोशनी अंधेरे के लिए नहीं, अपने दोस्तों की राह रोशन करने के लिए है। अंधेरा छट गया और दरवाजा खुल गया। कियान और आरावी दूसरे दरवाजा के सामने खड़े हुए। तूफानी हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। आरावी का कदम डगमगाया, लेकिन कियान ने हाथ पकड़ लिया। हम आसमान को विभाजित नहीं होने देंगे, हम एक साथ हैं। हवा शांत हो गई और दरवाजा खुल गया। नीला तीसरे दरवाजे पर पहुंची। उसके सामने सूखा और मृत नदी फैली थी। उसने आंखें बंद की और कहा, पानी जीवन है, मैं इसे बांटने आई हूं। उसकी हथेली से नीला पानी निकला और पूरा दरिया भर गया। रास्ता खुल गया। दारियान चौथे दरवाजे के पास गया, जहां कांटेदार बेलें रास्ता रोक रही थी। उसने बेलों पर हाथ रखा और कहा, मैं जंगल को जख्मी नहीं करूंगा, मैं उसका दोस्त हूं। बेलें नरम होकर हट गईं और दरवाजा खुल गया। ज़हरा आखिरी दरवाजे के पास पहुंची। वहां बरहानी तूहान ने आग को दबा रखा था।
ज़हरा ने आंखें बंद की, अपने दिल में आगिले की मोहब्बत महसूस की और कहा, मेरी आग सिर्फ तब भगती है जब मैं अपने साथियों। मंदिर के बीचों बीच एक पारदर्शी क्रिस्टल उभरा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि दीवारों पर खुदे जादुई निशान जगमगा उठे। जैसे ही सानिया आगे बढ़ी, क्रिस्टल ने रोशनी का दायरा बनाकर पूरे काफिले को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सानिया के इर्द गिर्द खड़े थे उसके साथी, जिनकी मौजूदगी अब उसके सफर की असली ताकत थी। एलिया, जिसकी रोशनी सबके दिलों को उम्मीद देती थी। कियान और आरावी, जो आसमान की ताकत के वारिस थे और तूफान को काबू कर सकते थे। नीला, जो पानी के बहाव में अपना जादू रखती थी। दारियान, जो जंगल की हरी भरी ताकत का नुमाइंदा था। जारा, जिसके अंदर आग का शोला धड़कता था। क्रिस्टल के अंदर उन सब की झलकियां रोशन हुई। हर किरदार की तस्वीर और उसकी ताकत अलग अलग रंग में नजर आने लगी। क्रिस्टल की गहरी आवाज गूंजी, रोशनी, आसमान, पानी, जंगल और आग, ये 5 तत्व मिलकर तकदीर का दरवाजा खोल सकते हैं। लेकिन ताकत तभी हकीकत बनती है जब सब एक दिल होकर लड़े। एलिया ने आगे बढ़कर कहा, हम सब सानिया के साथ हैं और एक दूसरे के लिए भी। कियान और आरावी ने एक साथ कहा, आसमान हमें अलग नहीं करता बल्कि सबको जोड़ने के लिए है। नीला ने सिर हिलाकर कहा, मैं पानी की तरह बहकर सबको जीवन देने के लिए हाजिर हूं। दारियान ने मजबूत आवाज में कहा, जंगल की जड़ों की तरह हमारा रिश्ता अटूट है। ज़हरा ने अपनी आंखों में जलती हुई आग के साथ कहा, और अगर कोई अंधेरा आया तो मैं शोला बनकर उसका खात्मा करूंगी। जैसे ही सबने अपनी नीयत जाहिर की, क्रिस्टल फटकर 5 हिस्सों में बांट गया। हर किरदार के हाथ में उसकी ताकत के मुताबिक एक टुकड़ा आ गया। रोशनी, आसमान, पानी, जंगल और आग। सानिया ने सबको देखकर कहा, अब यह सिर्फ मेरा सफर नहीं रहा, यह हम सबका है। क्रिस्टल की आखिरी फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम सब एक हो, यह तुम्हारी असली ताकत की शुरुआत है। काफिला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। वे जान गए थे कि असली मुहिम अभी शुरू हुई है। मंदिर की परीक्षा के बाद काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे हजारों कानों में सरगोशियां हो रही हों। अचानक जमीन फट गई और उसमें से साए निकलने लगे। वे साए न इंसान थे न जानवर, बस धुएं और अंधेरे के टुकड़े थे जो तलवारों और भालों का रूप धारण कर चुके थे। एलिया ने रोशनी फैलाई, लेकिन सायों ने उसे दबा दिया। वे हंसने लगे, तुम्हारी रोशनी कमजोर है, अंधेरा सब निकल जाएगा। कियान और आरावी ने आसमान से बिजली गिराई, मगर साए फिर भी बढ़ते गए। नीला ने पानी का तूफान छोड़ा, दारियान ने जमीन से बेलें उगा दी और ज़हरा ने आग के शोले बर्पा किए। लेकिन साए एक के बाद एक दोबारा जुड़ जाते थे। सानिया ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अकेले यह मुमकिन नहीं, हमें अपनी ताकतें मिलाकर लड़ना होगा। एलिया ने अपनी रोशनी को नीले पानी में बहाया, जो एक चमकती हुई नदी बन गई। कियान और आरावी ने आसमान से बिजली उस नदी पर गिराई और वह सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। दारियान ने बेलों को उस रोशनी से लपेटकर ढाल बना दी और ज़हरा ने अपनी आग को उन सब के साथ मिला दिया। अचानक रोशनी, बिजली, पानी, जंगल और आग एक दूसरे के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा दायरा बन गए और काफिले के बीच से एक जोरदार धमाका हुआ। सायों का लश्कर चीखा, बिखरा और फिर धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। खामोशी छा गई, सिर्फ काफिला सांसें लेता हुआ खड़ा था। सानिया ने धीरे से कहा, यह तो शुरुआत थी, अगर ये साये हमारे पीछे हैं तो असली दुश्मन इससे कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और दोस्ती की चमक थी। सैनिकों की सेना को हराने के बाद काफिला थकान से चूर था, लेकिन दिलों में एक नई ताकत उतर चुकी थी। वे रात एक पहाड़ी के दामन में रुके, आग जलाई गई और सब दायरे में बैठ गए। हवा शांत थी, लेकिन एलिया के दिल में अजीब सा बेचैनी थी। अचानक हवा ठंडी हो गई, लौ कांपने लगी और रोशनी मंद हो गई। एक छाया धीरे धीरे आग के पार प्रकट हुई। वह कोई आम छाया नहीं थी, बल्कि एक नकाबपोश व्यक्ति था जिसके शरीर से अंधेरे की लहरें फूट रही थी। उसने एक भारी आवाज में कहा, आखिरकार ताकतों के वारिस जमा हो गए, लेकिन याद रखो, तुम्हारे ख्वाब संक्षिप्त हैं। यह दुनिया अंधेरे की है और जल्द तुम सब मेरी मर्जी के गुलाम बनोगे। जरा आगे बढ़ी और चीखी, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। नकाबपोश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें चेहरा देखने की जरूरत नहीं, बस अंजाम देखने की तैयारी करो। कियान ने आकाश को पुकारा, आरावी ने हवा को तेज किया, नीला ने पानी का जादू जगाया, दरियान ने बैलों को बुलंद किया और एलिया ने रोशनी बिखेरी। काफिले की 5 ताकतें एक साथ चमकने लगी, मगर नकाबपोश जरा भी खौफजदा न हुआ। उसने हाथ उठाया और उन सब की ताकत को रोकने के लिए अंधेरे की एक दीवार खड़ी कर दी। रोशनी और अंधेरा टकराए तो जमीन कांप उठी, पत्थर टूटने लगे और शोला बुझ गया। सानिया ने अपनी तलवार निकाली और कहा,
हम तुम्हें अंधेरे में छिपने नहीं देंगे। नकाब के पीछे छिपा चेहरा जरूर सामने आएगा। नकाबपोश खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में लाल शोले जलने लगे। फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। पीछे सिर्फ उसकी आवाज रह गई, जल्द मिलेंगे शहजादी, जल्द। काफिला सकते में था। अब उन्हें यकीन हो गया कि असल दुश्मन करीब है, और यह नकाबपोश ही अंधेरे के राज का। नकाबपोश की धुएं में गायब होने वाली आवाज काफिले के जहन में गूंज रही थी। सानिया ने काफिले को जमा किया और कहा, हमें फौरन पीछा करना होगा। अगर यही दुश्मन हमारी ताकतों का इम्तिहान ले रहा है तो हमें हर कदम चालाकी से रखना होगा। काफिला एक वादी की तरफ बढ़ा, जहां हर दरख्त, हर पत्थर और हर छांव में कुछ छुपा महसूस हो रहा था। हवा में वो सरगोशियां फिर सुनाई देने लगीं जो पहले मंदिर में भी गूंज रही थी। एलिया ने रोशनी फैलाई ताकि रास्ता स्पष्ट हो जाए, मगर रोशनी जब भी इन पेड़ों और पहाड़ों से टकराती, एक धुंधली शक्ल सामने आ जाती, जैसे दुश्मन उनकी सोच और डर को जांच रहा हो। कियान और आरावी ने आसमान से बिजली की किरणें गिराकर दुश्मन के निशान तलाशे, मगर साया हवा में फैल गया और कोई ठोस निशान नहीं मिला। नीला ने पानी का जादू इस्तेमाल किया, दरिया और झीलों से आवाजें सुनी, लेकिन अंधेरे की गूंज मुसलसल बढ़ती रही। दारियन ने जंगल की शक्ति का उपयोग करके पेड़ों और बेलों से सुराग ढूंढने की कोशिश की, और जारा ने आग की लपटों से रास्ते की जांच की। हर एक ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन गूंज यह कहती रही, अंधेरे के राज करीब है, मगर तुम सबके हौसले कमजोर होंगे। सानिया ने दिल से दुआ की और सबको हौसला दिया, हम सब एक हैं, पांचों ताकतें हमारी हैं और यह गूंज हमें रोक नहीं सकती। इतनी देर में काफिला वादी के बीचों बीच पहुंच गया, जहां एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर था। इसकी दीवारें लाल रोशनी में चमक रही थीं, और अंदर से एक धुंधली सी शक्ल हरकत कर रही थी। एलिया ने प्रकाश के गोले बनाए, कियान और आरावी ने हवा की किरणें भेजी, नीला ने पानी का जादू बाहर भेजा, दारियान ने जंगल के पेड़ों को हिलाया और जारा ने आग की लपटें उठाईं। काफिला घाटी के पुराने मंदिर के अंदर पहुंचा, जहां हर दीवार पर प्राचीन जादू के निशान थे। धुंधली रोशनी में नकाबपोश की शक्ल धीरे धीरे नुमाया हुई। उसकी आंखों से लाल शोले निकल रहे थे और धुएं की लपेटें उसके गिर्द घूम रही थीं। सानिया ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और बोली, अब समय आ गया है, तुम्हें अपने नकाब के पीछे छिपना नहीं पड़ेगा। एलिया ने रोशनी के दायरे बनाए, कियान और आरावी ने आसमान की शक्ति से हवा में बिजली की किरणें भेजी, नीला ने पानी के छींटे जमीन पर डाले, दारियन ने जंगल की बेलों और पेड़ों को हरकत दी, और जारा ने आग के शोले अपने इर्द गिर्द घुमा लिए। नकाबपोश ने हंसते हुए कहा, तुम सबकी ताकतें एक साथ हैं, फिर भी क्या तुम मुझे हरा पाओगे? सानिया ने कदम आगे बढ़ाया, हम सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं लड़ते, बल्कि सबके लिए जो रोशनी और उम्मीद चाहते हैं। नकाबपोश ने धुएं की दीवारें बनाई और हमला किया। पांचों ताकतें एकजुट हुईं। एलिया की रोशनी ने धुएं को चीर दिया, कियान और आरावी की बिजली ने अंधेरे के टुकड़ों को जला दिया, नीला के पानी ने हमले को रोक दिया, दारियान के जंगल ने रास्ते बंद किए, जारा की आग ने दुश्मन की लपेट को तोड़ दिया। नकाबपोश ने जोर से चीख मारी, लेकिन उसकी ताकत अभी पूरी तरह से जाहिर नहीं हुई थी। वह धुएं में छिपकर एक लम्हे के लिए गायब हो गया। सानिया ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, हमने पहली लड़ाई जीत ली है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली दुश्मन अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। सबने अपने जख्मों को संभाला और एक दूसरे की ताकत महसूस की। वे जान गए थे कि अगर वे एकजुट रहें तो कोई भी अंधेरा उनका रास्ता नहीं रोक सकता। नकाबपोश से पहली लड़ाई के बाद काफिला थका हो मगर पर एहतिमाद था, लेकिन मुंदर के अंदर हर कदम के साथ एक अजीब सर्दी और सन्नाटे ने अन्हीं घेर लिया। दीवारों पर अजीब नकूश हरकत करने लगे और हल्की सरसराहटें इनके कानों में गूंजने लगे। थानिया ने कहा, यह मंदिर हमें सिर्फ आजमा नहीं रहा, बल्कि हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। एलिया ने रोशनी फैलाई और उसकी रोशनी से दीवारों पर तस्वीरें प्रकट हो गईं। वह तस्वीरें अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलकियां थीं। काफिले ने देखा कि नकाबपोश किसी आम दुश्मन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगर है जिसने कई सल्तनतों को तबाह किया। कीन ने आवाज दी, यह उसकी ताकत है। यह सिर्फ सायों में छिपा नहीं, बल्कि लोगों के डर और शक को अपनी ताकत बना लेता है। आरावी ने आगे बढ़कर कहा, हमें यह समझना होगा कि अगर हमने अपनी ताकतें अलग इस्तेमाल की तो हम नाकाम होंगे। सिर्फ एकता ही उसकी ताकत को हरा सकती है। नीला ने पानी के छींटे जमीन पर डालते हुए कहा, यह भी हकीकत है कि यह जादूगर हर तत्व को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। दारियान ने जंगल की बेलें हरकत दी और पेड़ों को एक दायरे में तरतीब दिया। यहां सब कुछ धोखा है। दुश्मन हमारी सोच पढ़ रहा है, लेकिन हम अपनी दोस्ती और हिम्मत से उसे हरा सकते हैं। जारा ने आग की लपटें उठाईं और कहा, अगर हम डर में पड़ गए तो अंधेरा हमें निगल जाएगा, लेकिन हमारा एकता इसे हरा सकती है।
सानिया ने सबको अपने आसपास इकट्ठा किया और कहा, यह सच्चाई हमें डरने के लिए नहीं बल्कि तैयार होने के लिए दिखाई गई। नकाबपोश की असली ताकत सिर्फ उसकी जादुई शक्ति में नहीं बल्कि हमारे डर और अविश्वास में छिपी है। काफिले ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। पांचों ताकतें रोशनी, आसमान, पानी, जंगल और आग अब एक साथ जुड़ गईं। दीवारों पर हरकत करती तस्वीरें धीरे धीरे मध्यम हो गईं और एक नए रास्ते की तरफ रोशनी बिखर गई। सानिया ने गहरी सांस ली। अब हम जान गए हैं कि असली दुश्मन कौन है और उसकी ताकत को हराने का तरीका क्या है। अब सिर्फ एक कदम बाकी है, आखिरी मुकाबला। काफिला नकाबपोश के असली ठिकाने में दाखिल हुआ। सामने एक वसीया मैदान था जहां अंधेरे की लहरें जमीन से उठ रही थीं और हवा में घूम रही थीं। नकाबपोश अब मुकम्मल शक्ल में नमूदार हुआ। उसके जिस्म से अंधेरे की लहरें फूट रही थीं। उसके नकाब के पीछे सुर्ख शोले जल रहे थे और हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। सानिया ने अपने साथियों की ओर देखा। यह हमारा आखिरी इम्तिहान है। पांचों ताकतें एक साथ इस्तेमाल करें। एलिया ने रोशनी की किरणें फैलाईं। कियान और आरावी ने आसमान की बिजली भेजी। नीला ने पानी का तूफान खड़ा किया। दारियान ने जंगल की बेलें और पेड़ हिलाए और जहरा ने आग के शोले बुलंद किए। नकाबपोश ने अंधेरे की दीवारें खड़ी की, मगर काफिले ने अपनी ताकतें मिलाकर एक शानदार कुदरती दायरा बनाया। रोशनी, आसमान, पानी, जंगल और आग एक साथ जुड़कर एक अजीम रोशनी के बम में बदल गए। अंधेरे की सेना चिल्लाकर बिखरने लगी। नकाबपोश ने पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन काफिले की एकजुट शक्ति उसे रोकने में कामयाब रही। रोशनी की किरणों ने उसके नकाब को झकझोरा और धुएं की लपेटें टूट गईं। सानिया ने अपने दिल की पूरी हिम्मत से कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हारे अंधेरे को रोशनी में बदलें। काफिले ने एक साथ ताकतें छोड़ी। धुआं और साये टुकड़े टुकड़े होकर हवा में विलीन हो गए और नकाबपोश की असली शक्ल सामने आ गई। एक मामूली इंसान जिसने अपनी ताकत को अंधेरे के डर से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। नकाबपोश गिरा और हार मान ली। सानिया ने कदम बढ़ाकर कहा, ताकत सिर्फ तब बड़ी होती है जब उसे दरस्त मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। एलिया, कियान, आरावी, नीला, दारियान और जहरा सब आगे बढ़े और अपने हिस्से की रोशनी काफिले में शामिल की। पांचों ताकतें